to the class of Business Studies. Unit 6 we were doing, and it is related to staffing, the third function of the management. And today we will see one of the important question that come in exam, and student got confused in this, that what we have to write in this, whether we have to explain the whole staffing in it or human resource management. So your question comes like, discuss staffing as a part of human resource management. HRM होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. आपको ये डिस्कस करना है कि स्टाफिंग उसका भी पार्ट होता है. तो एक चीज समझना है सबसे पहले आपको, क्या दैट HRM इज द बिगर कंसेप्ट. HRM बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसका एक फंक्शन है जस्ट स्टाफिंग. जैसे मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, सेम HRM का भी एक फंक्शन है जस्ट स्टाफिंग. तो स्टाफिंग ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ HRM होता है. कैसे होता है वो मैंने आपको अभी बताना है, पूरे सेशन में यही हम डिस्कस करने वाले हैं. But what you have to see is HRM has wider scope than staffing. Staffing is just a part of it. Now, how to write your answer? You have to follow these points. ऐसे ही आपको वहाँ लिख कर आना है. So let's start today's session. It says that staffing is a specialized function. स्टाफिंग एक खुद में ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, एंड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ डैश रिलेशंस, विच रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस आर इंक्लूडेड इन इट. बिल्कुल स्टाफिंग में आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज़ को छांटते हो, अच्छे से उनका रिक्रूटमेंट करते हो सबसे पहले, फिर सिलेक्शन किया जाता है कि बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा होगा. सिलेक्शन होने के बाद आप उनको उनके जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब के बारे में बताते हो, जॉब इंफॉर्मेशन देते हो. जब वो अपनी जॉब से वेल एक्वेंटेड हो जाते हैं, उनको पूरा सेटिस्फाई हो जाता है, तब आप उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग या डेवलपमेंट भी करवाते हो, उनकी सैलरी डिसाइड करते हो. फिर आपको अगर ये लगता है कि उनसे फीडबैक लेना है तो उनकी फीडबैक लिया जाता है. सो दैट इज होल स्टाफिंग प्रोसेस, जिसमें राइट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट टिल देयर डेवलपमेंट ग्रोथ पूरा एक एम्प्लॉई के बारे में ही सोचा जाता है स्टाफिंग के अंदर. तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट स्टाफिंग इज अ वेरी स्पेशल फंक्शन, एंड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ दीज ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशन से ही रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. Right? Then it is the responsibility of all dash to directly deal. जितने भी मैनेजर्स होते हैं एक फर्म के अंदर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू डायरेक्टली डील एंड सिलेक्ट द पीपल, कि वो खुद ही मैन टू मैन डील करें, उनको सिलेक्ट किया जाए टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ये काम किसका रहता है, मैनेजर का, टू डायरेक्टली डील एंड सिलेक्ट द पीपल फॉर वर्क in the organization. The next thing is that staffing function of management जो होता है involves dash the organization. क्या involve करता है, एक तरीके से organization को ही कैसे manage करना है, वही होता है. आप स्टाफिंग में हर तरीके के एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो, फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट. तो वही चीज़ है स्टाफिंग फंक्शन में. मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करके चलना है, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वट विद राइट नंबर एंड विद द राइट टाइप ऑफ मैनेजर. राइट नंबर, कितने की हमें ज़रूरत है, कितनी वर्कफोर्स की हमें नीड है, एंड ऑल्सो विद द राइट टाइप, क्या हमारे पास राइट कैंडिडेट आ रहा है. इतने सारे लोगों की भीड़ में से आपको एक परफेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय को छांटने होते हैं, परफेक्ट जो क्वालिफाइड है उनको छांटना होता है. ये था स्टाफिंग. अब बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट कैसे हो सकता है स्टाफिंग. तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, HRM के बारे में पता होना चाहिए कि HRM क्या होता है. सो दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो मैंने आपको HRM कंसेप्ट बताया है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट करना, कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि सारे तरीके की एक्टिविटीज़ जिसमें आपको प्लानिंग दिखे, ऑर्गेनाइजिंग दिखे, डायरेक्टिंग दिखे, कंट्रोलिंग दिखे, लेकिन किस चीज़ की, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़. ओके, जो ह्यूमन रिसोर्सेज से प्लान की कंसेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज को सिर्फ मद्देनजर रखते हुए. मैनेजमेंट में आप पूरी प्लानिंग पूरी मैनेजमेंट की करते हो, ऑर्गेनाइजेशन की करते हो, बट HRM मैनेजमेंट का एक पार्ट हो जाता है, जिसमें वो सिर्फ क्या देखता है, मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर ऑर्गेनाइज करना, मैन पावर को डायरेक्ट करना, मैन पावर को कंट्रोल करना.
तो दैट्स वाई सिलेक्शन भी तो इसी का पार्ट हो गया, स्टाफिंग। दस स्टाफिंग जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HRM। ऑल राइट, स्टाफिंग HRM का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाई? बिकॉज इस इट इज कंसर्न्ड विद, किस चीज से कंसर्न है? विद प्रोक्योरमेंट, कि कैसे आपको इतने सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को लेकर आना है, फिर उनको सिलेक्शन करना है और बेस्ट रिजल्ट देना है ऑर्गेनाइजेशन को कि ये एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम करेंगे। फिर उनकी डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन देना, उनको कितने मनी की ज़रूरत है, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना, उनको आपस में इंटीग्रेशन करवाना, मतलब घुल मिल जाए वो ऑर्गेनाइजेशन में, उनको उनकी जॉब इंफॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन देना, ये सब काम स्टाफिंग का होता है। तो एज आई सेड HRM में भी आप यही काम करते हो, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज से रिलेटेड, और स्टाफिंग में ही होता है। दैट्स वाई HRM इंक्लूड्स many special activities and duties which the human dash have to perform। किसको करनी पड़ती है? human personnel means human resources को वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। और वो क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं, लेट्स रीड टुगेदर। द फर्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, कि कितने की हमें ज़रूरत है, कितनी नीड है एक ऑर्गेनाइजेशन को, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रिक्वायर, लाइक अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, सेलिंग डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, मैनेजर्स के लिए कितना चाहिए, में एडमिन ब्लॉक में कितने चाहिए। तो ये सब क्या है? प्लानिंग करना। नेक्स्ट इज देयर रिक्रूटमेंट। ये HRM, आपका स्टाफिंग फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? रिक्रूटमेंट से ही, है ना। बट एक्चुअल जो HRM है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से स्टार्ट होता है। इसलिए मैंने कहा HRM वाइडर कंसेप्ट है, स्टाफिंग तो बहुत लेट स्टार्ट होता है HRM के अंदर ही। देन इज एनालाइजिंग दैट जॉब एंड कलेक्टिंग द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आपको जॉब के बारे में एनालाइज करना है, आपको चेक करना है कि उससे रिलेटेड क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है। देन हाउ टू ट्रेन एंड डेवलप द एम्प्लॉयज, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ HRM। ऑल राइट, मूविंग टू द अनदर थिंग, दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपको सिर्फ एम्प्लॉय से काम नहीं लेना है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। उनकी परफॉर्मेंस को आपको ये चेक करना है कि क्या जो उनकी ग्रोथ कैपेसिटी है, क्या उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम किया है, या उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया, तो उनको अप्रेज करना है आपको। यू हैव टू प्रेज देम, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, ताकि वो अगली बार और मोटिवेटेड तरीके से काम करेंगे। अनदर थिंग इज मेंटेनिंग द लेबर रिलेशंस। आपस में यूनियन लेबर होती है ना, तो यूनियन मैनेजर के बीच में कैसा रिलेशन रखना है, लेबर रिलेशंस कैसे हैं, क्या रेगुलर स्ट्राइक तो नहीं होती, जो लेबर लोग की डिमांड है, वर्कर्स की डिमांड है, उसको फुलफिल करना। देन इज हैंडलिंग द कंप्लेंट्स बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की जितनी कंप्लेंट है, ग्रीवेंसीज हैं, कोई भी डाउट है, या उनको कोई भी ऐसा डर लग रहा है, फियर ऑफ एनी जॉब, दे हैव टू टेक those complaints from them and gives the best suggestion. Then moving to the next thing is providing social security and welfare of employees. Social security कैसे? उनको जॉब का एक ये तसल्ली देनी है कि आपकी जॉब यहाँ पर सिक्योर है, आप बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर काम करेंगे। उनको वेलफेयर करवाना, टाइम टू टाइम उनको बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स देना, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगन के साथ काम करते रहें। देन इज डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट्स। जो भी एक कंपनी के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल किया गया है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उसमें आपको कंपनी को कैसे डिफेंड करना है, कंपनी का आपको कैसे साथ देना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खड़े रहना है, ये काम भी HRM का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So these are the few things that we do in HRM, and that's why HRM performs all the related activities towards human resources, right from starting from the planning till their development, till the last step, that is controlling them, taking output from them, that is HRM। और आपका स्टाफिंग जो है HRM का एक बहुत ही मिनी पार्ट है। एंड वाई स्टाफिंग में भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करते हैं, HRM में भी, इसलिए क्वेश्चन आपका यहीं से अराइज हुआ कि हाउ स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM। तो आप ऐसे आंसर लिख के आएंगे। डोंट गेट पैनिक दैट व्हाट वी हैव टू राइट व्हाट नॉट।
जो भी आपके दिमाग में बातें आती जाए ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो सब आप यहाँ पर अच्छे से आंसर में लिख कर आओगे। फ्रेम करना है, हाईलाइट करना है, ताकि जो चेकर है वो आपके एग्जाम, आपके आंसर को देखकर फुल मार्क्स दे। So, students, follow my principle. You have to work on this principle, right? That is read, revise, repeat. Read, revise, repeat. अच्छे से बिठा लीजिए दिमाग में, continuity रखनी है, consistency रखनी है. Until then, keep studying, keep sharing, and don't forget to subscribe. Thank you.